हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट हमारा चल रहा है और कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने डिटरमिनेंट में किए एलिमेंट्री ऑपरेशन से। ठीक है, और कुछ टाइप ऑफ हम आज करेंगे। ठीक है, तो पहले इन दो क्वेश्चंस को लेते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज दिस। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे कि जहाँ पे हमें 1 1 1 मिलता है। लास्ट क्लास में हम ये ऐसे ही क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, तो उसी में थोड़ा सा इसने लेवल अप कर दिया। ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको करते हैं, फिर उसको करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ये आपको गिवन है एंड बोला कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0, यानी ये डिटरमिनेंट जो क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो ये चीज तो हमने सीख ली थी कि भाई कोई भी डिटरमिनेंट 0 कब होता है। मेरे पास 3 ही कंडीशन होती है डिटरमिनेंट 0 होने की, कि या तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम मेरा क्या हो जाए, पूरा 0 हो जाए। ठीक है, यानी यहाँ 0 0 0 किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में मुझे 0 मिल जाए। सेकंड क्या था कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम मेरे क्या हो, आइडेंटिकल हो जाएं, एक जैसे हो जाएं। ठीक है, तो होगा। एंड द थर्ड वन इज कि कोई भी रो या कॉलम किसी दूसरी रो या कॉलम के क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। और ये ध्यान रखने के लिए मैंने बोला था कि रो के ही प्रोपोर्शनल होगी, कॉलम के ही प्रोपोर्शनल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, हमें प्रूव करना है, तो ये स्टेप एज इट इज नीचे लिखेंगे हम। ठीक है, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्या करें, यहां पे आपको कुछ दिख रहा है कि कोई प्रॉपर्टी लग सकती है, जो मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई जिससे डिटरमिनेंट 0 हो सकता है। नहीं दिख रहा। ठीक है, ये अलग है, ये भी अलग है, और ये भी मुझे अलग ही दिख रहा है। तो अब क्या करें, तो अब हमने 1 1 1 वाली कंडीशन सीखी थी। सबसे फेवरेट कंडीशन हमारी यही होती है कि जहां मुझे किसी भी रो या कॉलम में 1 1 1 मिल जाए तो 2 1 को क्या बना लो, 0। 2 1 को 0 कैसे बना सकता हूं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, आपको दोनों 0 मिल जाएंगे। 1 - 1 इज 0। तो यहां मुझे दिख रहा है कि क्या करना है सिंपली, तो मैं क्या करूंगा, दिस इज योर फर्स्ट रो, तो मैं फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगाऊंगा। क्या भाई कि फर्स्ट रो, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगा रहे हो तो सबसे पहले फर्स्ट रो लिख लेनी है। इसका कोएफिशिएंट हमेशा क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, इसके आगे कुछ भी नहीं आना चाहिए। ये स्पेशली ध्यान रख लेना। ठीक है ना इसको पीछे जाने देना, ना इसको, ठीक है, इसके आगे कुछ आना चाहिए। इसको पहले लिखो तो गलती होने के चांसेस सबसे कम रहेंगे। इसको यहीं लिखो। ठीक है, R1 ऑपरेशन लगा रहा हूं R1 में। ठीक है, तो R1 एज इट इज रहेगा। इसमें क्या कर रहे हो आप, इस R2 को, सेकंड रो को माइनस कर रहे हो। इस सेकंड रो के आगे कुछ भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, जैसी आपको रिक्वायरमेंट हो आप वैसा कर सकते हो। ठीक है भाई। ठीक है, और एक चीज और बता दूं मैं, ये ऑपरेशन सिर्फ प्लस माइनस एप्लीकेबल होता है, यानी किसी रो में आप रो ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मल्टीप्लाई या डिवीजन का कोई रूल नहीं है भाई, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही मैंने आपको बताई है, ना ही आपको लगानी है। ठीक है, सिर्फ क्या होता है, प्लस माइनस कर सकते हो। और इस R2 जो सेकंड होता है जिसमें आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो, उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। जिसमें आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें जिसके ऑपरेशन लगाना है, उस पे आप कुछ भी कर सकते हो, यानी इसका जो कोएफिशिएंट है वो कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। ये डिटरमिनेंट एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट जिस रो या कॉलम में आप ऑपरेशन लगा रहे हो, वो रो या कॉलम एज इट इज रहना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसको बार बार लिख लो, अंडरलाइन कर लो, ये गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। R2 में ऑपरेशन लगाता हूं मैं, इस 1 को भी 0 कर सकते हैं। अब हमने सीखा था कि भाई R1 में मैंने ऑपरेशन लगा दिया, तो ये R1 जो है ना बुक हो गया पूरा। इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, आप इस स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हो, लेकिन इस स्टेप में आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करूं, अब मेरे पास R2 और R3 बची है। अब रो में ऑपरेशन लगा रहे हो तो आप कॉलम के साथ भी कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ रो में लगा सकते हो। अब आप तो R2 में क्या कर सकता हूं, दैट इज R2 - R3। तो मैंने 2 ऑपरेशन लगा दिए। ठीक है भाई, करो। पहले R1 का लगाता हूं, R1 इज R1 - R2। ये R1 की जगह क्या आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, तो 1 - 1 इज 0, A - B इज A - B, एंड A स्क्वायर माइनस BC एंड माइनस B स्क्वायर माइनस CA, ऐसा ही कुछ होगा। इसमें से माइनस कर दिया, इस माइनस को अंदर लेके जाओ तो ये माइनस और ये प्लस। आप चाहो तो इसको रफ वर्क में कर सकते हो, यहां डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, हो गया फर्स्ट रो रेडी, इसका काम खत्म। सेकंड रो में क्या लगाना है, R2 इज R2 - R3, इसमें से ये माइनस करना है, तो 1 - 1 इज 0, B माइनस C, यहां पे B स्क्वायर माइनस CA, और माइनस जब करोगे तो इन दोनों का साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दैट इज। और लास्ट रो में मैंने कुछ नहीं किया, तो ये मेरी रहेगी एज इट इज। ठीक है, हो गया भाई। इतना होने के बाद नेक्स्ट क्या करें, ठीक है, अब चाहो तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन देखो मैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें दिख रही है। ठीक है, तो हो सके तो इसको सिंपल कर लो। ठीक है, तो
एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे कि किसी भी डिटरमिनेंट को आप जब सोल्व कर रहे हो तो उसको एक्सपेंड कब कर सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि मुझे एलिमेंट्री ऑपरेशन से करना, आपको डायरेक्टली बोला है कि प्रूव दैट, जैसे इस क्वेश्चन में बोला प्रूव दैट, तो आप कभी भी एक्सपेंड कर दो, डजंट मैटर, फर्स्ट स्टेप में कर दो, सेकंड में कर दो। फर्स्ट में करोगे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ट्राई करो कि जितनी प्रॉपर्टीज लगा सकते हो प्रॉपर्टीज से इसको करो, ठीक है। सेकेंड चीज, आप इसको एक्सपेंड कब कब कर सकते हो वो चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैं कितने ऑपरेशन लगाऊं उसके बाद मैं इसको कर सकता हूं, ठीक है। तो ट्राई आपको क्या करना है, तीन चीजें मैं द फर्स्ट चीज क्या होगी कि कोई भी दो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो, कोई भी दो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो भाई, क्या कर दो, कोई भी दो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो, फर्स्ट चीज। या फिर दूसरा क्या है, कोई भी दो प्रॉपर्टी यूज कर दो, ठीक है, कोई भी दो प्रॉपर्टी यूज कर लो। और तीसरी चीज क्या है कि 2 0, देखो 2 0 तो ये प्रॉपर्टी इन दोनों में ही आ जाएगा। मैंने जैसे दो ऑपरेशन लगाया तो 2 0 बन गई, हो सकता है कि कोई दो प्रॉपर्टी यूज करने से 2 0 बन जाए, ठीक है। तो ये तो मेरी फेवरेबल कंडीशन है। तो सबसे बढ़िया आपको ट्राई यही करना है कि जब भी आपको कोई डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो उसको एक्सपेंड करने से पहले हमेशा आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि मुझे किसी भी रो या कॉलम में 2 0 लेके आने हैं, और जब 2 0 आ जाए आंख बंद करके उसको एक्सपेंड कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कभी भी, ठीक है, बिंदास कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें और सिंपल बनाई जा सकती है, जैसे हम इस क्वेश्चन में करेंगे, इसलिए मैंने ये करवाया था आपको, ठीक है, तो करा सकते हैं। तो एक्सपेंड करने से पहले अगर आपको बोला गया है कि मुझे एलिमेंट्री ऑपरेशन से करना है तो आप क्या क्या चीजें करोगे, मिनिमम 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन करोगे या मिनिमम 2 प्रॉपर्टी आप यूज करोगे, उसके बाद ही आप उसको एक्सपेंड करोगे, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। ये बच्चों को डाउट रहता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो इसको हटा सकता हूं आई थिंक। अब ध्यान रहेगा कि एक्सपेंड कब करना है। अब ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकता हूं भाई मैं, देखो मुझे a माइनस बी दिख रहा है, क्या ये यहां मुझे a माइनस बी दिख रहा है, यस और नो, दिख तो रहा है, कैसे मैं बताता हूं। अगर मैं इसको एज इट इज लिखता हूं, दिस इज 0 0 1 एज इट इज, दिस इज योर a माइनस बी, ठीक है। इसको मैं रीअरेंज करता हूं भाई, और इसको मैं लिखता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर एज इट इज था, इस b स्क्वायर को मैंने आगे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस सी ए और माइनस का बी सी, मैंने सिर्फ रीअरेंज कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इसको आगे पीछे लिख दिया, इसको मैं यहां ले आया, इसको मैं सबसे पीछे ले गया, दैट्स इट। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये चीज हमने सीखी हुई है, ठीक है। अगर मैं a प्लस बी करूं या b प्लस ए करूं, ठीक है, या फिर a माइनस बी करूं माइनस बी प्लस ए करूं, डजंट मैटर। a माइनस बी माइनस ए करोगे तो चेंज हो जाएगी चीजें, देखो माइनस बी था b माइनस ही है, प्लस का a था प्लस ए ही है, ठीक है। ये दोनों चीजें एक ही बात है, बट ये दोनों चीजें सेम है। लेकिन आप कहो कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये गलत है, ठीक है ना। ये गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे कर सकते हो लेकिन कि साइन वही रहना चाहिए, ठीक है, तो आप आगे पीछे ऑर्डर चेंज कर सकते हो, डजंट मैटर। सेम एज इट इज b माइनस सी को मैं एज इट इज लिखता हूं, दैट इज c, एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूं एज इट इज, इसको मैं b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी ए, इसको भी मैंने रीअरेंज कर दिया, एंड दिस इज सी स्क्वायर माइनस ए बी एज इट इज, इसको मैं एज इट इज रखता हूं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट दो कॉलम तो मेरे सेम रहेंगे, यानी 0 0 1, दैट इज a माइनस बी, b माइनस सी एंड c इज देयर, ठीक है भाई। यहां तक किसी को प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए आप क्या कर सकते हो, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई आइडेंटिटी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है भाई। क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है भाई। सी ए माइनस बी सी, यहां क्या दिखा, सी ए माइनस बी सी, इन दोनों में से सी बाहर आ सकता है, यस और नो, तो प्लस का सी मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा a माइनस बी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई, मैंने यहां से सी बाहर निकाला, मेरे पास क्या बच गया a माइनस बी। सेम एज नीचे देखो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा a, तो क्या बचेगा b माइनस सी, बाकी नीचे का एज इट इज, दैट इज सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है भाई। अब क्या करूं, देखो फर्स्ट रो से आप a माइनस बी बाहर निकाल सकते हो, सेकंड रो से आप b माइनस सी बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसको देखो, अब ये दोनों टर्म्स प्लस में है, ठीक है, इससे जब बाहर निकालो तो a माइनस बी दोनों से बाहर निकालोगे, ठीक है। या आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो इसमें, या तो डायरेक्टली जिसको समझ में आ गई चीजें वो a माइनस बी डायरेक्टली यहां से बाहर निकाल ले, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो आप, दैट इज 0 0 1 एज इट इज रहेगा, दैट इज a माइनस बी, b माइनस सी एंड c एज इट इज,
इन दोनों में से मैं a माइनस बी बाहर निकालता हूं पहले। ये दो टर्म है, यहां से a माइनस बी बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा a प्लस बी एंड यहां बचेगा प्लस सी। ठीक है, यहां से मैंने b माइनस सी बाहर लिया, मेरे पास यहां क्या बचेगा b प्लस सी, और यहां से ये बाहर तो बचा प्लस का a, एंड दैट इज सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब तो ले सकते हो a माइनस बी बाहर लो, तो फर्स्ट में से अगर मैं a माइनस बी बाहर लेता हूं तो क्या बचेगा, दैट इज 1, ये बाहर निकल गया तो बाकी बचा ये। b माइनस सी अगर मैं बाहर लेता हूं, ये इससे इनटू में है, ठीक है, यहां बचेगा 1 और ये मेरा बाहर, तो मेरे पास बचा ये। ठीक है, नाउ एक्सपेंड अबाउट रो 3, मैं क्या करूंगा इसको, एक्सपेंडिंग अबाउट R3, रो 3 के अबाउट मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, इट मींस सॉरी इसको कॉलम 1 के अलाउ करो, सॉरी दैट इज कॉलम 1, बिकॉज मेरे पास 2 जीरोज यहां पे है। ठीक है, मेरे पास 2 जीरो यहां है, तो मैं इसके अबाउट करूंगा। तो अब ये तो मेरा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। ये जीरो है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये जीरो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बचा 1, तो प्लस माइनस प्लस, इसके साइन क्या आएगा प्लस, तो ये 1 प्लस का आएगा। इनटू में क्या होगा, इसकी ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ दो, बाकी मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, यू गेट b प्लस सी प्लस ए। इसकी इससे करोगे विद नेगेटिव साइन, तो माइनस a प्लस बी प्लस सी, माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, a से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, क्या आ गया 0, और 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, दैट्स इट। ठीक है, आप चाहते तो इसको यहां भी एक्सपेंड कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आपकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, कैंसिल आउट हो के आना 0 ही था इससे भी। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा इजी काम कर दिया। ठीक है, अब चाहते तो डायरेक्टली यहां से भी a माइनस बी कॉमन ले लेते, तो मेरे पास a प्लस बी और c यहां बचता बस। ठीक है, तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे है। ठीक है, आप कितना कर सकते हो, कितने स्टेप बचा सकते हो। ठीक है, जिनका ज्यादा अच्छा है वो डायरेक्टली यहां से कॉमन ले, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, डायरेक्टली यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था फर्स्ट। ठीक है, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि 3 प्रॉपर्टी लग रही है, वो नहीं लग रही तो आपको आपके पास फाइनल चारा यही बचता है कि उसको एक्सपेंड करो, और एक्सपेंड कब करोगे, कोई भी 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन या 2 प्रॉपर्टी लगाने के बाद। ठीक है, तो दैट इज योर फर्स्ट वन। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। अब सबको समझ में आ गया होगी चीजें। जस्ट आपको फोकस जो रखना है वो आपको क्या प्रूव करना है वहां पे रखना है, तो आप अपने आप कुछ चीजें आपको दिखेगी, जैसे 1 1 1 वाली चीजें हैं वो अपने आप आपको पता लगती है कि मुझे ये चीजें चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं मुझे क्या चाहिए। देखो, मुझे प्रूव करना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एंड वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, ये मुझे प्रूव करना है इसके इक्वल। ठीक है भाई। तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पे अगर ध्यान दूं, मुझे x माइनस वाई चाहिए। x माइनस वाई कहां से मिल सकता है, मुझे पता है कि अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो x माइनस वाई मिल जाएगा। y माइनस जेड कब मिलेगा, जब मैं y को z में से यानी इसको इसमें से माइनस करूंगा। तो 2 ऑपरेशन मुझे दिख रहे हैं एक टाइम पे, मुझे पता है 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, 2 ही अप्लाई कर सकता हूं, तो कर दें। तो फर्स्ट हम करते हैं कॉलम 1 में करेंगे, दैट इज योर कॉलम 1। इसमें क्या ऑपरेशन करूंगा, कॉलम 1 एज इट इज। ठीक है, इसके आगे कोएफिशिएंट 1 रहना चाहिए, मैं बार बार बता चुका हूं, और क्या माइनस करूं इसमें से C2, तो मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड मैं C2 में लगाता हूं। अब C1 में मैं कुछ नहीं कर सकता, C2 और 3 बचा मेरे पास, C2 में लगाएंगे C2 माइनस C3, तो यू गेट y माइनस z। 2 चीजें आपको मिलेगी, अपने आप रिजल्ट आएगा, बाकी करो। तो दैट बिकम, इसमें से माइनस करोगे दैट इज x माइनस वाई, दिस इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दैट इज yz माइनस zx। ठीक है भाई, यहां से करो दैट इज y माइनस z, इसको करोगे y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, इसको करोगे zx माइनस xy, और लास्ट का कॉलम मेरा एज इट इज दैट इज z स्क्वायर एंड xy, दैट इज योर डिटरमिनेंट। ठीक है, एज इट इज वैसे ही स्टार्टिंग वैसे ही करनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और सॉल्व करना है। x माइनस वाई मुझे बाहर चाहिए, तो क्या मैं इसको बाहर निकाल सकता हूं, यहां x माइनस वाई है, यहां दिख रहा है x माइनस वाई, देखो दिखेगा अभी, ये x माइनस वाई एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यस और नो, बिल्कुल होता है, सेम एज इट इज यहाँ पे। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है, अगर मैं z को बाहर निकालता हूं तो मुझे मिलेगा y माइनस एक्स, क्या मिलेगा y माइनस एक्स। तो मैं काम करता हूं, मैं माइनस z बाहर निकाल लेता हूं, माइनस बाहर आ गया मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस मीन्स x माइनस वाई हो जाएगा, तो दैट इज माइनस जेड एक्स माइनस वाई। सेम प्रोसेस देखो यहां पे भी हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, दैट इज y माइनस जेड, ये तो चाहिए मुझे,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो एक बार प्लस लिख दो, एक बार माइनस, यहां से फिर से क्या कॉमन आ रहा है एक्स, लेकिन मैं क्या कॉमन लूंगा माइनस का एक्स, माइनस एक्स कॉमन लेने लूंगा तो ये वाई क्या हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, जेड प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, इसलिए मैंने माइनस बाहर निकाला, बाकी चीजें आपकी एज इट इज, ठीक है भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो जो कॉमन आ रहा है बाहर निकालो, इस पूरे कॉलम में से x माइनस वाई बाहर आ रहा है तो क्या लिखेंगे, टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली, मैंने C1 और C2 में से बाहर निकाल लिया, तो यहां से बाहर निकालो x1 माइनस वाई और y माइनस जेड में दोनों में से बाहर निकालूंगा, तो x माइनस वाई यहां से बाहर निकालो तो यहां क्या बचेगा, दैट इज 1, यहां क्या बचेगा x प्लस वाई, यहां क्या बचेगा माइनस का z, यहां से ये y माइनस जेड मैंने बाहर निकाले, क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा y प्लस जेड, यहां क्या बचेगा माइनस का x, और यहां क्या है मेरे पास z एंड z स्क्वायर एंड xy। इतना काम हो गया भाई, दो चीजें मुझे मिल गई, ये और ये, अब दो चीजें और बच गई, ठीक है, वो और चाहिए, क्या मेरे पास 3 1 बन गए, 3 1 भी नहीं बने भाई, ठीक है। तो क्या किया जाए, ठीक है, क्या मैं यहां से 2 0 बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकते हो, 2 0 भी मैं बना सकता हूं, और अगर आप चाहो तो अगर मुझे z माइनस क्या चाहिए x चाहिए तो z माइनस एक्स भी ले सकते हो, कैसे, यहां से देखो, इसमें से ये माइनस कर दूं मुझे क्या मिलेगा z माइनस एक्स, इसमें से माइनस कर दूं क्या मिलेगा z माइनस एक्स, क्या मिलेगा z माइनस एक्स, तो चाहो तो आप z माइनस एक्स निकाल लो पहले, और चाहो तो इनको 0 भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों चीजें हम एक साथ कर लेते हैं, तो ये मैं लिखता हूं x माइनस वाई मेरा एज इट इज, y माइनस जेड मेरा एज इट इज, ठीक है भाई। तो एक चीज तो मुझे दिख रही है यहां पे कि यहां से मुझे क्या मिल सकता है, z माइनस एक्स मिल सकता है, ठीक है, तो एक चीज तो यहां पे, ठीक है, और ये चीज 0 भी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पे एक ऑपरेशन तो लगा सकता हूं कि C2 में क्या लगा रहा हूं मैं, C2 में लगा सकता हूं कि C2 माइनस C1, मैंने क्या किया C2 माइनस C1, इसमें से माइनस करूंगा ये 0 हो जाएगा, इसमें से माइनस करूंगा x माइनस जेड मिलेगा, इसमें से माइनस करोगे फिर भी आपको z माइनस एक्स ही मिलेगा, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब ये 0 मेरा हो गया, अगर आप चाहो तो एक 0 और बना सकते हो, कहां पे, अब देखो C2 में तो मैंने ऑपरेशन लगा दिया, मेरे पास क्या बचा C1 और C3 बचा, क्या बचा C1 और C3, तो मैं क्या काम करता हूं कि मैं C3 में करता हूं ऑपरेशन, तो C3 एज इट इज माइनस C3 में क्या कर रहा हूं माइनस Z ऑफ C1 कर रहा हूं, ये चीज समझ में आई भाई। मैंने क्या किया C2 तो समझ में आ गया आपको, इसमें से माइनस कर दिया 0 मिल गया मुझे, ठीक है। C3 में क्या किया, अब मैं C2 में कुछ नहीं कर सकता, C2 में मतलब इस वाले में मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको भूल जाओ, अब मेरे पास 2 ही कॉलम बचे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया C3 में ऑपरेशन लगाया, तो C3 का कोएफिशिएंट चेंज नहीं होना चाहिए, माइनस, अब ये 0 कब हो सकता है, जब z में से z माइनस करूं, तो सिंपल से अगर मैं इसको z से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये z माइनस z हो जाएगा, तो मैंने क्या किया C1 को z से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज योर नेक्स्ट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये चीजें आप धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप सेट होती चली जाएगी, मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। आप चाहो तो एक बार ये ऑपरेशन लगा सकते थे, बाद में दूसरा सोच सकते थे, ठीक है, या एक्सपेंड कर सकते थे, बट हमने इसको इजी बनाने के लिए 2 ऑपरेशन डायरेक्ट लगा दिए। तो फर्स्ट करते हैं C2 इज C2 माइनस C1, इसमें से माइनस करो, तो C1 के साथ कुछ नहीं है, तो C1 तो मेरा एज इट इज आएगा। अब C2 माइनस C1 करो भाई, इसमें से ये गया, दैट इज 0, सॉरी ऊपर का है फर्स्ट एलिमेंट, इसमें से माइनस करो, तो y प्लस जेड में से मुझे माइनस करना है x प्लस वाई, ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस, तब इस y से y कैंसिल आउट, मेरे पास बचा z माइनस एक्स, तो ये क्या आएगा, दैट इज z माइनस एक्स, इसमें से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का x है और माइनस माइनस z, तो दैट बिकम प्लस, यानी कि एक बचा z माइनस एक्स, प्लस का z आगे ले लिया, माइनस का x, तो दिस इज z माइनस एक्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट मैंने लगाया C3 इज C3 माइनस जेड C1, क्या लगाया मैंने, ठीक है, C3 क्या है आपका Z, फर्स्ट एलिमेंट Z है, माइनस में Z इंटू C1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो Z इंटू 1 इज 1, Z दैट बिकम 0, तो ये एलिमेंट मेरा आ गया 0। सेकंड में करते हैं, दैट इज Z स्क्वायर माइनस Z इंटू एक्स प्लस वाई, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ही करना है,
दैट बिकम जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई। इसको लिख देता हूं एज इट इज, दैट इज जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट लास्ट यानी एक्स वाई और माइनस क्या हो जाएगा, जेड इंटू माइनस का जेड, दैट बिकम माइनस माइनस प्लस जेड इंटू जेड इज जेड स्क्वायर, दैट बिकम एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, रफ वर्क में करो और आगे एज इट इज लिखते रहो। ठीक है, अब देखो यहां से z माइनस एक्स कॉमन आ सकता है, तो मैं यहां से z माइनस एक्स निकाल लेता हूं बाहर, क्योंकि ये मुझे चाहिए था। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये भी हो जाएगा आपका 1। आप चाहो तो एक और 0 भी बना सकते हो, अभी आपको दिख रहा है, लेकिन आप चाहो तो एक्सपेंड भी कर दो, क्योंकि यहां पे मेरे पास क्या है, डायरेक्टली 1 मिल रहा है, तो जस्ट एक्सपेंड कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो, क्या कर रहा हूं मैं, फर्स्ट रो के अबाउट, तो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट है, बाकी सारे 0, तो ये मेरा रहेगा एज इट इज। ठीक है, यहां क्या होगा, दैट इज 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं आई थिंक, इनटू ये कॉलम और ये रो छोड़ूंगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, दैट इज एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस में 1 किससे करोगे, तो माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई। ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस, ये प्लस, जेड स्क्वायर से मेरा जेड स्क्वायर कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा, एक्स वाई, देखो वहां पे एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड प्लस जेड एक्स, सारी चीजें हैं, तो यही मुझे प्रूव करना था, दैट्स इट। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। ठीक है, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया क्या ध्यान रखना है, मुझे क्या प्रूव करना है उसको देखो। मुझे चाहिए एक लैम्डा स्क्वायर और 3x प्लस लैम्डा, यानी यहां से कहीं से लैम्डा कॉमन दिख रहा है, मुझे आ सकता है, नहीं अभी तो नहीं दिख रहा कि लैम्डा कॉमन आ सकते हैं, तो क्या 3x प्लस लैम्डा बना सकता हूं कहीं से मैं। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि हर रो या कॉलम में अगर मैं फर्स्ट रो लेता हूं तो मुझे दिख रहा है x प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट इज 3x एंड प्लस लैम्डा, यानी अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो मुझे 3x प्लस लैम्डा मिल रहा है। सेकंड में देखूं तो 3x है और लैम्डा है, थर्ड में भी यही है। ठीक है, इसका मतलब है अगर सारे कॉलम्स या सारे रो को ऐड कर दूं, ठीक है, तो मुझे ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली दिख रहा है, तो इसको बस एज इट इज ही करो। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम एज इट इज, क्या ऑपरेशन लगाऊं, या तो तीनों कॉलम ऐड कर दो या तीनों रो कर दो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, तीनों कॉलम ऐड कर देता हूं, तो मैंने C1 में ऑपरेशन लगाया, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है भाई, इसका कोएफिशिएंट 1। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐड करोगे दैट बिकम, तीनों को ऐड करो तो x प्लस एक्स दैट इज 3x और प्लस लैम्डा, इन तीनों को ऐड करो अगेन दिस इज 3x प्लस लैम्डा, इन तीनों को ऐड करो दैट इज अगेन 3x प्लस लैम्डा, और बाकी चीजें मैं एज इट इज लिखता हूं, दैट इज x प्लस लैम्डा, x और x प्लस लैम्डा। क्लोज। फर्स्ट ऑपरेशन मैंने ये लगा दिया। अब क्या कर सकता हूं भाई, मैं ये दिख रहा है मुझे कि फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट क्या है, एक जैसे, तो मैं इनको बाहर ले सकता हूं, यानी कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, तो टेकिंग 3x प्लस लैम्डा कॉमन फ्रॉम C1, ये आपको लिखना है। ठीक है, चलो लिख देता हूं, टेकिंग 3x प्लस लैम्डा कॉमन फ्रॉम, कहां से ले रहे हैं, C1 से, तो निकाल दो बाहर, दैट इज 3x प्लस लैम्डा मेरा आ गया बाहर, अंदर क्या बचा 1 1 1, दैट इज 1 1 1, यहां क्या बचेगा x प्लस लैम्डा, दैट इज x और x प्लस लैम्डा। ठीक है, आप एक्सपेंड कर सकते हो, आप एलिजिबल हो गए हो। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करूं मैं, देखो 1 1 1 दिख रहा है, तो बेटर है कि मैं और सिंप्लीफाई कर लूं इसको। आप चाहो तो यहां भी कर सकते हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा ये। ठीक है, लेकिन मैं जब मुझे 1 1 1 दिख रहा है, मेरी फेवरेबल कंडीशन दिख रही है, तो मैं सबको जब 0 कर सकता हूं, तो क्यों नहीं कर रहा, तो कर दो भाई। क्या करूं मैं, यहां पे मुझे हर एक रो में दिख रहा है, तो मैं यहां से क्या ऑपरेशन लगाऊंगा कि मैं लगाऊंगा R1 को कर देता हूं R1 माइनस R2 और R2 को कर देता हूं R2 माइनस R3। ठीक है भाई, तो ऑपरेशन लगाओ, दैट इज 3x प्लस लैम्डा मेरा रहेगा एज इट इज। यहां क्या बचेगा भाई, 1 माइनस 1 दैट बिकम 0, x माइनस x माइनस लैम्डा है, तो दैट बिकम x माइनस माइनस, तो इससे ये कैंसिल आउट, बाकी बचेगा माइनस का लैम्डा, दैट इज माइनस लैम्डा। इसमें से माइनस करोगे यू गेट 0 अगेन। यहां पे करते हैं 1 माइनस 1 इज 0, R2 में लगा रहे हैं। अब लैम्डा प्लस लैम्डा, सॉरी x प्लस लैम्डा माइनस x है, x कैंसिल आउट, क्या बचेगा लैम्डा, ये आप रफ वर्क में करके से देख सकते हो। इसमें से माइनस करोगे यू गेट माइनस लैम्डा। ठीक है, और लास्ट में आपको बचेगा 1 माइनस x एंड x प्लस लैम्डा, दैट्स इट। ठीक है भाई, अब आओ तो इसके अबाउट एक्सपेंड कर लो, या फिर लैम्डा कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं इसको, 3x प्लस लैम्डा क्या हो जाएगा,
प्लस माइनस प्लस, तो इसका क्या आएगा, पहले तो 1 एंड, अब इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा, माइनस माइनस बिकम प्लस, लैम्डा इंटू लैम्डा दैट इज लैम्डा स्क्वायर, एंड माइनस लैम्डा इंटू 0 इज 0, दैट्स इट. दिस बिकम लैम्डा स्क्वायर इंटू 3x प्लस लैम्डा, दैट्स योर आंसर. दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ. यही करना था. दैट्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आई थिंक. ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ से लैम्डा कॉमन दिख रहा था, आप लेते तो भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन डायरेक्टली कर दूंगा तो मेरा स्टेप बच जाएगा. ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना है, और बाकी मैटर नहीं करता है. एक स्टेप लग जाएगा तो डजंट मैटर, कॉमन ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको जो भी करना है जैसे अच्छा लगे कर सकते हो आप. ठीक है, बस आपको थोड़ा टाइम बचाना है तो थोड़ा सा ये चीज़ करनी पड़ेगी, और ये चीज़ें आपकी आएगी प्रैक्टिस के साथ. इसकी कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूं इससे हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन, दिस इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 1. ठीक है, मैंने बोला कि आपको ये प्रूव करना है इसके इक्वल, और हमने बोला हुआ कि हमें इस पे ध्यान देना है कि मुझे ये चाहिए. ठीक है, यहां से आपको कहीं भी a क्यूब दिख रहा है. ठीक है, तो जनरली अप्रोच हमारी जाएगी कि एक काम करते हैं, a क्यूब बना लेते हैं, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको. ठीक है, उससे बेटर देखो, अगर मुझे कुछ फॉर्मूलेज याद हैं, मुझे पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का. बट यहाँ पे मेरे पास क्या है, a क्यूब माइनस 1. क्या मैं इस 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल. दैट इज इक्वल टू a माइनस 1, जहां b है वहां 1 पुट कर दो बस. दैट इज a स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज a इंटू 1 इज a. अब मुझे ये चीजें चाहिए, और इसका स्क्वायर चाहिए का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर मतलब ये दोनों चीजें दो बार. सीधी सी बात यही है कि मुझे ये भी 2 बार चाहिए, ये भी 2 बार चाहिए, तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगी. तो आपको ऐसी चीजें भी ध्यान रखनी है कि यहां से मुझे ये फॉर्मूला है, मतलब अगर ये चीजें भी मुझे मिल रही है, इसका मतलब मुझे वही चीज मिल रही है. ठीक है, तो क्या इन दोनों में से कोई भी चीज आपको यहां दिख रही है? मैंने जब देखा कि अगर मैं तीनों कॉलम्स में ऐड करता हूं, दैट इज 1a प्लस ए स्क्वायर, 1a प्लस ए स्क्वायर, सीक्वेंस चेंज है लेकिन चीज वही है. दैट इज a स्क्वायर 1 प्लस a, यानी तीनों में मुझे क्या दिख रही है, ये वाली चीज दिख रही है. तो पहला स्टेप मेरा यही होना चाहिए कि मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूं. ठीक है, तो करें, तो दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूं. ठीक है, आप चाहो तो a माइनस 1 भी पहले निकाल सकते हो. देखो a माइनस 1 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, सब जगह दिख रहा है आपको. ठीक है, आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, चाहो ये भी निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है. ठीक है, जैसे सॉल्व करना है आप कर सकते हो. ठीक है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि इसकी आइडेंटिटी ये होती है, तो इन दोनों चीजें, ये 2 चीजें ही निकलेगी यहां से. ठीक है, वो एकदम से इकट्ठा नहीं निकलने वाला. ठीक है, तो आप जो दिल करे, आप चाहो तो इस ऑपरेशन को पहले कर लो, चाहो इसको कर लो, वो आपकी चॉइस पे है. ठीक है, तो मैं फर्स्ट इसको कर रहा हूं, दैट बिकम, मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूं यहां पे, दैट इज C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा दिया. दैट बिकम 1 प्लस a प्लस ए स्क्वायर. इन तीनों को ऐड करोगे, मैं सीक्वेंस लिख 1 प्लस a प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, यस और नो? क्योंकि यहां से मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a, तो इसको मैं सीक्वेंस चेंज कर सकता हूं. a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, दैट डजंट मैटर. ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे 1 प्लस a प्लस ए स्क्वायर. बाकी मेरे पास बचा a1 a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर a एंड 1. सिंपल है भाई. अब नेक्स्ट क्या करें, ये कॉमन ले सकते हैं बाहर. ठीक है, तो लिख दो, कॉलम 1 से क्या बाहर ले रहा हूं मैं, 1 प्लस a प्लस ए स्क्वायर. आपको लिखना है ये चीज. ठीक है, मैं डायरेक्टली करा रहा हूं. यहां बचेगा आपके पास 1 1 1, दैट इज a1 एंड a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर a एंड 1. ठीक है भाई, अब क्या कर सकता हूं मैं, एक मिल गया मुझे, अब 1 1 1 भी दिख रहा है, मेरी फेवरेबल कंडीशन. ठीक है, दूसरा मुझे a माइनस 1 भी चाहिए, तो देखो इसको मैं 0 करूंगा, a माइनस 1 मिलेगा, यहां से भी मुझे a माइनस 1 मिलेगा, यहां से भी मिलेगा और यहां से भी मिलेगा, सब कुछ मिल रहा है. तो मिल रहा है तो लगा दो ऑपरेशन. क्या लगाऊंगा भाई मैं, नेक्स्ट ऑपरेशन इज, ये 1 1 1 है तो मैं लगाऊंगा कि R1 सेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 क्या करूंगा मैं, R2 माइनस R3. दैट्स इट. 1 1 1 दिख गई तो ये कर दो. ठीक है, और एक चीज मैंने आपको बोली थी ना कि जहां कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हो वहां रो में नहीं लगा सकते. बेटा एक स्टेप की बात थी वो, इससे यहां से यहां में जब गया तो मैंने कॉलम में ऑपरेशन लगा दिया. अब इसके साथ जो दूसरा ऑपरेशन है वो रो वाला नहीं लग सकता. ठीक है, लेकिन इस स्टेप के होने के बाद आप रो में भी लगा सकते हो, डजंट मैटर. अब यहां पे अब मैंने रो में लगा दिया तो आप कॉलम में नहीं लगा सकते. ठीक है ना, फिर रो में चलेगा या कॉलम कॉलम में, ये ध्यान रख लेना बस. तो ये बाहर वाला तो एज इट इज रहेगा मेरा, इनटू अंदर क्या होगा, 1 माइनस 1 इज 0, a माइनस 1 इज a माइनस 1
ए स्क्वायर माइनस ए दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए, इसमें से माइनस करोगे दैट इज 0, फिर 1 माइनस ए स्क्वायर और वो हो जाएगा ए माइनस 1, ठीक है भाई, दैट इज 1 ए स्क्वायर एंड 1 एज इट इज। ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से ए माइनस किया, इसमें से ए माइनस किया, मैंने लिख दिया, ठीक है, ये मेरा एज इट इज। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां से क्या क्या चीजें कॉमन आ सकती है, a माइनस 1 यहां से आ सकते हैं, और यहां से अगर मैं a बाहर निकालूं, इन दोनों से अगर मैं a कॉमन लेता हूं, पावर 2 थी 1 बचेगी, माइनस a बाहर निकालते हो बचा 1, तो दैट इज a इंटू ए माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू ए माइनस 1, यस सुनो, तो a माइनस 1 मैंने फर्स्ट रो से बाहर निकाला तो ये आ जाएगा a माइनस 1, मैंने यहां लिख दिया, ठीक है भाई, तो यहां क्या बचेगा दैट इज 1, यहां क्या बचेगा a, क्या बचेगा सेम एज इट इज के मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, बिल्कुल, a माइनस 1 यहां तो है भाई, लेकिन यहां पे क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूं दैट इज 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए बनेगा, ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए a माइनस 1 चाहिए, ठीक है तो इसके लिए क्या करूं मैं, इसमें से मैं माइनस बाहर निकालता हूं, तो दैट बिकम माइनस बाहर आ गया तो ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दैट इज 1 प्लस ए। अब मैं a माइनस 1 बाहर ले सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि माइनस ऑफ a माइनस 1 इंटू 1 प्लस ए, या a प्लस 1, a माइनस 1 मैंने यहां से बाहर निकाले, दैट बिकम स्क्वायर हो जाएगा इसका, और अंदर क्या बचेगा मेरे पास वो देखो, ठीक है, ये 0 1 a ये तो मैं लिख चुका हूं, दैट इज 0 एंड दैट इज माइनस, ये बाहर आ गया, ये बचा a प्लस 1 यानी माइनस 1 माइनस a एंड दैट इज 1, क्योंकि मैंने बाहर निकाल लिया, और यहां बचा 1 a स्क्वायर एंड 1, दैट्स इट, ठीक है। अब क्या करें, एक्सपेंड कर दो भाई, और क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सपेंडिंग अबाउट द फर्स्ट कॉलम, इट मींस ये रो और ये कॉलम छोड़ दो क्योंकि मुझे 1 के अलोंग करना है, ठीक है, दैट इज 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 के अलोंग करोगे दैट इज 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई दैट इज 1, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस a इंटू माइनस दैट इज माइनस ए स्क्वायर, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा प्लस, यानी साइन चेंज, तो 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, इट मीन दिस इज a माइनस 1 स्क्वायर एंड दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस 1 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूं। पावर अलग अलग हो तो मैं क्या कर देता हूं, बेस को पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पावर कॉमन लिख दो, और ये क्या बनता है मेरा, दैट इज योर फॉर्मूला, ठीक है, कि a माइनस 1 होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a होल स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, डजंट मैटर, ठीक है, तो ये क्या आइडेंटिटी बनती है, दैट इज a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 1, हेंस प्रूव्ड, यही मुझे प्रूव करना था, सॉरी होल स्क्वायर आएगा क्योंकि पावर यहां 2 है, ये मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, आई थिंक सिंपल है, बट थोड़ा थोड़ा लेवल अप होता जाएगा, ठीक है, तो बस वो चीजें ध्यान रखनी है आपको, बाकी सारी चीजें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लिखे मैंने, ठीक है, सेम ही टाइप है ये, ठीक है, तो क्या करना है इनमें देखो, जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन करवाया था कुछ वैसे ही है, उससे रिलेट करता है ये, ठीक है, तो मेरे पास ये डिटरमिनेंट गिवन है एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, तो इसके देख के अगर आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही है, ठीक है, जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, दैट इज अगर मेरे पास कुछ ऐसे होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जनरली हम वहां पे xyz यूज करते थे, तो सेम ही है, दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास इक्वल होता था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, अगर आपको याद हो तो, दैट इज योर आइडेंटिटी फॉर दिस, ठीक है, यहां पे हम सीखते थे कि a प्लस बी प्लस इक्वल टू 0 हो तो ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, ये इसको इस साइड ले जाते थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे इससे रिलेटेड तो ये इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है, ये देखो, ये दोनों सेम ही चीजें हैं, दैट इज माइनस का डिफरेंस है, माइनस बाहर निकालोगे तो ये पूरी आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है, तो एक क्वेश्चन में उसने ऐसे दे दिया, दूसरे में उसने ऐसे दे दिया, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज जो है आपको पहले जो हमने पढ़ी हुई वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्टली आप जैसे हमने बोला कि यहाँ मुझे फोकस करना है, यहाँ फोकस करने का मतलब यही है कि ये क्या दिखा रहा है मुझे, ये कब मिल सकता है मुझे पता है ये इसकी आइडेंटिटी जो होती है वो ये होती है, ठीक है, तो आपको ये पता लग गया तो अब आपका काम आसान हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां से a प्लस बी प्लस सी निकालना आई थिंक बहुत आसान है एज कंपेयर टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब।
अब a प्लस बी प्लस सी के बारे में आप सोच सकते हो, पहली चीज मुझे ये चाहिए अब, ठीक है। तो अब फोकस यहां रखते हैं और a प्लस बी प्लस सी निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, ठीक है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी कैसे मिल सकता है मुझे, कोई तीन चीजें ऐड करके। अगर मैं इनको ऐसे ऐड करूं तो दैट इज 2b है, 2a है, 2c, यानी यहां से मुझे abc मिल सकता है, बिल्कुल। इसको ऐड करके देखो, यहां से भी abc मिलेगा, ठीक है भाई। इसको चेक कर लेते हैं, b से b कैंसिल आउट, c से c हो जाएगा, a से a, यहां 0 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैं अगर इसको ऐसे ऐड करता हूं तो आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। ऐसे ऐड करूं तो भी, ऐसे ऐड करोगे तो भी आपको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि b से b कैंसिल आउट, मेरे पास 2a और c बचेगा। इट मींस ये वाला काम, कॉलम वाला ऑपरेशन काम नहीं कर रहा मेरे पास। कौन सा कर रहा है कि मैं अगर हर एक रो को ऐड कर दूं तो काम करेगा ऑपरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट लेके आते हैं हम a प्लस बी प्लस सी। तो कैसे मिलेगा वो मुझे दिख रहा है, दैट इज r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3। देखो ये कोई रटने वाली या कोई समझाने वाली कुछ ऐसी चीज नहीं है, मैं सिर्फ समझाने वाली चीज ये थी कि भाई इसको यहां ले आओ। अब ये फाइंड आउट करना, वो आपको देखना, ये टर्म कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन दे आपको, ठीक है ना, चीजें चेंज भी हो सकती है। तो मुझे सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं ये चीज कैसे लेके आ सकता हूं या फिर ये चीज कैसे लेके आ सकता हूं। देखो ये चीज कॉम्प्लिकेटेड है तो सिंपल चीजें आसानी से लेके आ सकती है, तो ये मुझे आसान सा दिख रहा है। तो मैं a प्लस बी प्लस सी कैसे लेके आ सकता हूं, तो वो आपको यहां ऑब्जर्व करना है कि कोई 2 रो ऐड करूं, ठीक है, कोई 2 कॉलम ऐड करूं, या तीनों रो ऐड करूं, या तीनों कॉलम ऐड करूं, ठीक है। वो आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि मुझे किससे मिल रहा है, ठीक है। वैसे जनरली हमने जब इनको ऐड किया, देखो a प्लस बी प्लस सी, सबसे सिंपल चीज पे जाओ, इन तीनों को ऐड करने से a प्लस बी प्लस सी यहां मिल रहा है। अब चेक कर लो इस पे भी मिल रहा है क्या और इस पे भी मिल रहा है क्या, इसी ऑपरेशन से। तो अगर तीनों पे मिल रहा है तो ऑपरेशन अप्लाई कर दो, दैट्स इट। तो मैंने क्या किया, r1 में r1 प्लस r2 प्लस r3, सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है, हमने r1 में क्या किया, r1 प्लस r2 प्लस r3 तीनों को ऐड कर दिया। कर दो भाई, पहले इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या है, b प्लस सी प्लस a एंड प्लस a प्लस b, दैट इज लाइक दैट। तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 2a एंड 2b एंड 2c। 2 को कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा a प्लस b प्लस c, दैट इज, तो मैं इसको लिख देता हूं, दैट इज फर्स्ट मेरा बन गया 2a प्लस b प्लस c। आप इसको रफ वर्क में कर सकते हो, डायरेक्टली यहां लिख सकते हो। सेम एज इट इज जब मैं यहां करूंगा तो मुझे पता है b से b कैंसिल आउट, ये माइनस है, ये प्लस कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहां मेरे पास बचेगा 0। इसको करोगे तो डायरेक्टली दिखे, दैट इज a प्लस b प्लस c, दैट्स इट। बाकी चीजें लिख दो एज इट इज, दैट इज c प्लस a प्लस b, दैट इज b माइनस c माइनस a एंड दैट इज b एंड c। ये मेरा हो गया पहला काम, ठीक है। मुझे a b c चाहिए था, मैं a b c ले आया और इसको क्या निकाल दो बाहर, तो इसको बाहर निकालूंगा तो मेरे पास बचेगा, दैट इज a प्लस बी प्लस सी मैंने निकाल दिया कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो। तो लिखना है टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो। यहाँ बचेगा आपके पास 2, यहाँ 0, यहाँ से पूरा निकाल दिया तो बचेगा 1, और यहाँ पे है मेरे पास c प्लस a प्लस b, b माइनस c माइनस a, b एंड c, ठीक है भाई। इतना होने के बाद क्या करें हम, देखो इसको फाइंड आउट करना, फैक्टर ले लेके कुछ कॉमन लेके ऐसे मल्टीप्लाई करना आई थिंक थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। तो बेटर ऑप्शन क्या रहता है ऐसी चीजों में, ऐसी चीजें जब आपको दिखे तो बेटर ऑप्शन है एक्सपेंड कर दो उसको, ठीक है। लेकिन एक्सपेंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि क्या करो भाई, सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप कोई भी 2 रो या 2 कॉलम 0 कर दो, ठीक है। देखो एक रो का एक एलिमेंट तो 0 है, या तो मैं इसको 0 कर दूं या इसको 0 कर दूं। क्या आप कर सकते हो इसको, देखो हम कर सकते हैं कैसे, इसको हटा दूं, कैसे कर सकते हैं हम मैं क्या करता हूं, इस 2 में से 1 को माइनस करूंगा तो 1 मिलेगा, लेकिन मैं अगर इस 2 में से 2 ही माइनस करूं, यानी दैट इज योर फर्स्ट कॉलम, मैं फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन लगाता हूं कि फर्स्ट कॉलम के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है। इसको तो मैं एज इट इज लिखूंगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा, और माइनस क्या करना है मुझे, ट्वाइस ऑफ c3 कर देना है। इसका मैं डबल कर दूंगा, दैट बिकम 2 एंड 2 माइनस 2 इज 0, तो एक 0 मुझे मिल जाएगा, बाकी जो होना है होने दो, ठीक है। मुझे 2 0 मिल गए ना, मैं एक्सपेंड कर सकता हूं बस, ठीक है, मेरे लिए आसान काम हो जाएगा। तो लगा दो, और यहां पहले बाहर लिखूंगा मैं, दैट इज a प्लस बी प्लस सी एज इट इज मेरा, एंड इनटू, अब मैंने क्या ऑपरेशन लगाया कि भाई C1 में ऑपरेशन लगा रहा हूं और इसको डबल करके माइनस करूंगा, तो 2 माइनस 2 दैट बिकम, तो ये तो हो जाएगा मेरा 0 भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई c प्लस a, और माइनस करना है ट्वाइस ऑफ c3, इट मींस 2b, तो ये एज इट इज, यानी दैट इज c प्लस a माइनस का 2b।
सेकेंड ए प्लस बी और माइनस का 2c, तो ए प्लस बी माइनस 2c, दैट्स इट। बाकी चीजें एज इट इज लिखेंगे, तो दिस इज 0 बी माइनस सी, सी माइनस ए, 1 बी एंड सी, दैट्स इट। ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्या करें, एक्सपेंड कर दो अबाउट द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करो इसको, एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो। ठीक है, जहां मौका मिले 2 0 बनाने का बना दो। ठीक है, तो ये मेरा एज इट इज, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इनटू अबाउट फर्स्ट रो करेंगे तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज लास्ट एलिमेंट, दैट इज 1, तो 1 इंटू समथिंग वो एज इट इज टर्म रहेगी। अब क्या करूंगा मैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, दैट इज c प्लस ए माइनस 2b इंटू सी माइनस ए, और माइनस का साइन एज इट इज। अब ये जो गड़बड़ है ना, ये माइनस का साइन एज इट इज रखना भाई, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट लगा के इसको मल्टीप्लाई अच्छे से करना है, इस माइनस में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ करोगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, दैट इज b माइनस सी इंटू ए प्लस बी माइनस 2c। बस अब मुझे इनकी मल्टीप्लाई करना है और इनको सॉल्व कर लेना है, आपको वही आंसर मिलेगा। तो दैट इज a प्लस बी प्लस सी, करो भाई, c की मल्टीप्लाई सबसे करता हूं पहले, तो दिस बिकम सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 2bc, माइनस ए की मल्टीप्लाई सबसे करोगे, दैट इज माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर एंड दैट इज प्लस 2ab। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये ना हमेशा ऐसे लिखा करो, ए बी सी ऐसे फॉर्म में लिखा करो। ठीक है, ताकि जब आप कैंसिल आउट करो या फिर सेम टर्म ढूंढनी हो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कई बार हम क्या लिखते हैं, कहीं तो हमने बी ए लिख दिया, कहीं ए बी लिख दिया। ठीक है, तो फिर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ए बी है कौन सा बी है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिखो स्टार्टिंग में, ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा इनटू बी की मल्टीप्लाई सबसे करोगे तो बी प्लस का दैट इज ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, माइनस सी की सबसे करोगे तो माइनस है तो सारे सबके साइन चेंज, तो माइनस ए सी एंड दैट बिकम माइनस bc एंड प्लस 2c स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस अंदर लेके जाओ, सबके साइन चेंज, तो ये प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस और प्लस था माइनस। ठीक है, अब जस्ट मुझे क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी में एज इट इज रखता हूं इनटू, क्या बनेगा देखो इसका। अब पहले मुझे क्या चाहिए, सी स्क्वायर है मेरे पास, सी स्क्वायर ही ढूंढ लो। ठीक है, सीक्वेंस में ले लेते हैं, तो ए बी चाहिए मुझे वहां पे, ए बी ढूंढो पहले, कहां है, ये रहा मेरा ए बी। क्या ए बी की कोई और टर्म दिख रही है आपको, यहां मैंने देखा भाई ए बी की कोई और टर्म, ये प्लस का 2ab, ये माइनस का 2ab, ये दो टर्म्स है मेरे पास, तो यानी मेरे पास क्या बचेगा, प्लस का ए बी, 2ab प्लस का माइनस ए बी कर दिया तो मैंने क्या बचा, प्लस का ए बी, दोनों का काम खत्म। सेकंड मुझे चाहिए बीसी, तो अब मैं बीसी ढूंढता हूं भाई, प्लस का तो 2bc है मेरे पास, ये रहा, और माइनस का 2bc ये रहा, तो ये इससे तो हो गया पूरा कैंसिल आउट। ठीक है, और मेरे पास एक और bc ये बचा, प्लस का bc मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है भाई, bc के बाद हम चलते हैं ca की तरफ, ca मतलब ac, एक ही बात है, तो दैट इज ac, एक प्लस का एक माइनस का, ये कैंसिल आउट। अब ac और मिलना चाहिए, एक a रहा मेरे पास ac, तो प्लस का ac मैंने लिख दिया, दैट इज ac और ca कैसे भी लिख सकते हो, ये काम भी हो गया मेरा। ठीक है, तीन चीजें भाई, bc भी मैं लिख चुका हूं। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास, सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म, तो ए स्क्वायर ढूंढो कहां है, दैट इज माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ढूंढते हैं, दैट इज माइनस का बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ढूंढते हैं तो प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का 2c स्क्वायर है, तो ये बचेगा माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है भाई, लेकिन मैंने जो आपको आइडेंटिटी बताई वो मेरी क्या थी, दैट इज अगर मैं लिखता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू दिस। ठीक है, मेरी आइडेंटिटी कुछ ऐसी थी, तो a प्लस बी प्लस सी तो है मेरे पास, लेकिन यहां पे क्या गड़बड़ हो रही है, यहां पे जो माइनस होना चाहिए वो प्लस है, जो प्लस होना चाहिए वो माइनस है, ये गड़बड़ हो रही है। ठीक है, जो मुझे प्रूव करना है, और इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पे देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर ये सारा माइनस का चाहिए। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है, सॉरी वो नहीं है, मुझे ये प्रूव करना है, तो इसका ठीक है, यहां पे माइनस ए स्क्वायर देखो उल्टा है इसका, क्या मैं यहां से माइनस बाहर निकालूं, दैट बिकम माइनस, दिस इज माइनस और दैट बिकम प्लस, ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ये मुझे इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले एक काम करता हूं, जो मेरी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है उसको लगाने की कोशिश करता हूं। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए, मैं इस a प्लस बी प्लस सी को रखता हूं एज इट इज, और यहां से मैं माइनस को बाहर निकालता हूं। माइनस अगर मैं बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस का ए बी दैट इज माइनस बी सी
माइनस ए सी एंड दैट बिकम प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, क्या ये आइडेंटिटी बन गई जो मुझे चाहिए? यस और नो? दिस आइडेंटिटी इज इक्वल टू दिस। चेक करते हैं। अगर मैं माइनस को मैंने नहीं लिया है अभी, तो ये प्लस ही था, ये प्लस और ये माइनस था। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है? इसकी आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इट मीन्स ये माइनस का साइन मैं एज इट इज रखता हूं और इस पूरे को मैं लिख सकता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। यस और नो? ये पूरी आइडेंटिटी मेरी जो मुझे चाहिए थी वो बन गई। अब ये माइनस को जब मैं अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? दैट इज माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब एंड प्लस 3abc। और इसका अगर मैं abc जो प्लस है उसको आगे लिख दो, बाकी दैट इज हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, तो ये आइडेंटिटी ध्यान रख लेना बस, और कुछ नहीं है, बाकी सारा कैलकुलेशन है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट किया है, सेम आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, तो अब इसने खोल के दे दिया आइडेंटिटी, एक काम आसान कर दिया मेरे लिए कि मुझे आइडेंटिटी पता हो नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल चीज देखते हैं कि मुझे चाहिए 2a प्लस बी प्लस सी। क्या मुझे a प्लस बी प्लस सी कहीं से मिल सकता है? चेक करते हैं, कोई भी रो कॉलम ऐड करके चेक करो। तो मुझे दिखा कि अगर मैं इन तीनों रो को ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा? देखो भाई, 2b है, 2a है और 2 ही c है। ठीक है, इसका मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c मिल रहा है। तो 2 मैं कॉमन ले लूंगा तो a प्लस b प्लस c। तो हम तो a प्लस b प्लस c ढूंढ रहे थे, साथ में 2 भी मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड में ट्राई करो तो क्या मिलेगा? 2a 2b 2c, सेम यहाँ पे है, सारा कुछ सेम है। तो इसका मतलब ये वाला ऑपरेशन मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा? दैट इज मैंने लगाया c1 टेंस टू, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एज इट इज c1 प्लस c2 प्लस c3 लगा दो भाई। सबको ऐड करोगे आपको पता है आपको मिलेगा 2a प्लस b प्लस सी। ठीक है, यहां भी मिलेगा 2a प्लस b प्लस सी और यहां भी मिलेगा 2a प्लस b प्लस सी। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें एज इट इज। ठीक है, एंड दैट इज a प्लस b b प्लस c और c प्लस a। फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन ले सकता हूं? फर्स्ट ऑपरेशन मैंने लगाया। सेकंड क्या होगा? टेकिंग कॉमन 2a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम 1। तो ये पूरा मैं बाहर ले सकता हूं क्योंकि तीनों में सेम है। तो ये मेरा पूरा आ जाएगा बाहर भाई, 2a प्लस बी प्लस सी। मेरे पास क्या बचेगा? बाकी यहां बचेगा 1 पूरा बाहर, तो क्या बचा? 1 पूरा बाहर, तो क्या बचा? 1। दैट्स इट। और भाई 1 1 1 दिखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या करना होता है नेक्स्ट भाई? 2 1 को 0 कर दो। और कैसे करते हैं? ये मेरा फर्स्ट रो में है, सेकंड में है, थर्ड में है। तो मैं फर्स्ट रो में क्या कर दूंगा? r1 माइनस r2 एंड दैट इज r2 इज r2 माइनस r3। ठीक है, आप चाहो तो r1 r2 दोनों r1 माइनस r3 भी कर सकते हो, r2 माइनस r3 भी कर सकते हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ध्यान रखने वाली जो चीज होती है वो मैंने ये बताया कि जिसमें आपने एक बार ऑपरेशन लगा दिया उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, बाकी आप कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑपरेशन लगा दो भाई, दैट इज 2abc मेरा एज इट इज रहेगा। अंदर क्या बचेगा मेरे पास? 1 माइनस 1 इज 0, इसमें से माइनस करो तो प्लस, ये माइनस माइनस ऐसे होगा, a से a कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा c माइनस b। इसमें से माइनस करोगे दैट इज माइनस माइनस, b से b कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा a माइनस c। ठीक है भाई, ये काम हो गया। इसमें से माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, इसमें से माइनस करो, b से b कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा a माइनस c। इसमें से ये करोगे तो b माइनस a, और यहां पे आपके पास बचेगा 1b प्लस c एंड c प्लस a। नेक्स्ट क्या करें? बस एक्सपेंड कर दो, और क्या कर सकते हैं अभी। ठीक है, मुझे देखो ऐसी चीजें चाहिए, इन्हें स्क्वायर वगैरह चाहिए तो मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दस एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट कॉलम, मैं क्या कर रहा हूं? इसको फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूं। ठीक है, आपको किसी में ये चीजें लिखनी होती है हमेशा। ठीक है, तो दैट इज 2a प्लस b प्लस c मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है भाई, 1 कर रहे हो तो इंटू 1 हो जाएगा, और 1 क्या आएगा? प्लस, प्लस माइनस प्लस, a 3 1 3 प्लस 1 इज 4, मतलब इवन है, इट मीन्स क्या आएगा? प्लस का साइन। तो अब इसका ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, बाकी लिख दो, दैट इज c माइनस p इंटू b माइनस a। मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, अब साइन चेंज के साथ इसके करेंगे तो माइनस का a माइनस c इंटू a माइनस c। ठीक है भाई, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूं। 1 का तो कोई मतलब नहीं बनता, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2a प्लस b प्लस c इंटू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
सी की मल्टीप्लाई बी से करो, दैट इज बी सी। सी की मल्टीप्लाई माइनस ए, दैट इज माइनस सी ए ही लिख देता हूं मैं। माइनस बी की बी से, दैट इज माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी की ए से, तो प्लस ए बी। ए माइनस सी इंटू ए माइनस सी, इसका मतलब मैं इसको ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, यस और नो। माइनस का साइन बाहर है, ये आएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यस और नो। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 2a प्लस बी प्लस सी मुझे चाहिए था, बाकी क्या है अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। मुझे ए बी चाहिए, ए बी ढूंढो कहाँ, ये रहा ए बी, प्लस का ए बी है, ठीक है भाई। ए बी के बाद मुझे चाहिए प्लस का बी सी, तो प्लस का बी सी ये रहा, ये मैंने लिख दिया। फिर मुझे चाहिए प्लस का सी ए, माइनस का सी ए, लेकिन प्लस का यहां है, तो प्लस का 2ca माइनस का सी ए, दिस बिकम प्लस का सी ए, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। जो चीजें आपको चाहिए थी सारी मिल गई, हेंस प्रूव्ड। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मींस हेंस प्रूव्ड। सिंपल है, ठीक है। आई थिंक आसान था क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी में मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया, सेम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रूव करना है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ पे मुझे डिटरमिनेंट के इक्वल डिटरमिनेंट चाहिए, ठीक है। तो एक मेथड तो आपका ये एक्सपेंड कर दो दोनों को और इक्वेट कर दो, बट अगर मुझे बोला जाए कि विदाउट एक्सपेंडिंग इनको करना है तो कैसे करें, ठीक है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। दोनों में सेम सा रहेगा, थोड़ा सा माइनर चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। एज इट इज में क्या लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब देखो वहां पे ए बी सी था, यहाँ एक्स वाई जेड है, चीजें वही हैं। सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2x 2y 2z, 2x 2y, हर लाइन हर रो हर कॉलम मेरे पास 2x है 2y है और 2z है। तो फर्स्ट ऑपरेशन तो मैं वही लगाऊंगा कि c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस c3, इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं। तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे भी आपको ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। द नेक्स्ट वन इज ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। कोई दिक्कत भाई नहीं है। ये में इज y प्लस जेड रहेगा, दैट इज z प्लस एक्स रहेगा, x प्लस वाई रहेगा, एंड दैट इज z प्लस एक्स, x प्लस वाई एंड y प्लस जेड, ठीक है भाई। अब जल्दी क्या कर लेंगे, इस पूरे को बाहर निकालेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ बाहर 2 ही चाहिए और अंदर एक डिटरमिनेंट चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, सिर्फ 2 को बाहर लेता हूं और बाकी चीजें एज इट इज रखता हूं। तो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, ये आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट रो में एक्स वाई जेड चाहिए। तो एक्स वाई जेड कैसे मिल सकता है आपको, फर्स्ट रो में देखो, सॉरी फर्स्ट कॉलम में। अगर मैं इसको इसमें से क्या कर दूं, माइनस कर दूं, वाई जेड चला जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक्स। इसको इसमें से करोगे तो जेड और एक्स चला जाएगा, मेरे पास बचेगा वाई। इसमें से करोगे एक्स वाई चला जाएगा, मेरे पास बचेगा जेड। तो आई थिंक फर्स्ट में मुझे एक्स वाई जेड यही कुछ चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या ऑपरेशन लगाता हूं, मैं कहता हूं कि c1 टेंस टू, मैं c1 में ऑपरेशन लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं कि c1 माइनस c2, इसमें से माइनस कर दो, क्या हो जाएगा भाई, वाई जेड माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई माइनस जेड, तो ये दोनों कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा यहाँ पे x। सेम एज इट इज एक्स और जेड कैंसिल होगा, बचेगा मेरे पास y और यहाँ बचेगा मेरे पास z, ठीक है। फर्स्ट मेरा तैयार हो गया, बाकी चीजें मैं लिखता हूं एज इट इज, z प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई एंड वाई प्लस जेड। नेक्स्ट क्या करें भाई, फर्स्ट तो मिल गया, क्या सेकंड और फर्स्ट से कुछ मिल सकता है, y प्लस जेड है, ये x है, z प्लस एक्स वाई नहीं मिल रहा, ठीक है। लास्ट लाइन चेक करते हैं, इसमें से माइनस करूंगा मुझे मिलेगा z, मुझे z ही चाहिए। इसमें से माइनस करूंगा मुझे चाहिए x, मिल जाएगा। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, y, ठीक है। यानी मैं नेक्स्ट ऑपरेशन लगाता हूं c3 में, क्या c3 माइनस c1, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड, c1 तो एज इट इज, c2 भी एज इट इज, इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, एंड द लास्ट वन z प्लस एक्स, इसमें से क्या माइनस करना है, x, तो इसमें से माइनस x करोगे ये आपको बचेगा z, इसमें से y माइनस करोगे आपके पास बचेगा x, इसमें से z माइनस करोगे आपके पास बचेगा y, दैट्स इट। अब फर्स्ट भी मिल गई, सेकंड भी मिल गई और साथ में 2 मेरा चल रहा है भाई, इसको मत छोड़ो, ठीक है। सिर्फ ये बीच वाली लाइन, तो y प्लस जेड में से क्या निकाल दूं कि मुझे y चाहिए, तो इसमें से क्या निकालोगे, कॉलम 3, यानी अब मैं लगा सकता हूं c2 टेंस टू c2 माइनस c3। आपको क्या मिल जाएगा, 2 एज इट इज, दैट इज x, y एंड z, ये माइनस करोगे दैट इज योर y, दैट इज योर z, दैट इज योर x, z, x, y, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब ये मत बोल देना कि सर आपने बोला c3 में ऑपरेशन नहीं लगाना है, बेटा c3, अब देखो एक मैंने क्या बोला, एक स्टेज में आपको नहीं करना है, ठीक है।
मैं यहां से इस स्टेज में आ गया, मेरी ये स्टेज थी, यहां पे मैंने ऑपरेशन लगाया, मैं यहां पहुंच गया। ये होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेज में कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो, क्योंकि जो चेंज हो गया है मैं उसके साथ ऑपरेशन लगा रहा हूं। ठीक है, जो चीज चेंज हो गई है ना मैं उसके साथ कर सकता हूं फिर। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। सिंगल स्टेप में आपको ऐसा नहीं करना है। सिंगल स्टेप का मतलब है जैसे यहां से मैंने यहां पे लगाया, ठीक है, तो अब मैं C1 में ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो C1 में अब मैं कुछ नहीं कर सकता यहां से यहां पहुंचने तक। अब C1 में जो ऑपरेशन लगाया वो चेंज हो चुका है यहां पे। अब आप कुछ भी कर सकते हो, नया ऑपरेशन। अब ये नया स्टेप शुरू हो गया, मेरे पास नया डिटरमिनेंट मिल गया, तो आगे आप कुछ भी कर सकते हो वैसे। ठीक है, आई थिंक चीजें क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेम एज इट इज मुझे ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये चाहिए, ये प्रूव करना है मुझे। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। बट यहाँ पे मेरे पास ए स्क्वायर एक रो में है, बी स्क्वायर दूसरे में है और सी स्क्वायर तीसरी रो में है। ऐसे ही कॉलम की बात कर सकते हो आप। ठीक है, तो मुझे चाहिए भाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो पहले कॉन्सेंट्रेट करो कि मैं ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैसे निकाल सकता हूँ, उसकी बात करते हैं। तो लेट मैं लेता हूँ, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मुझे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम कुछ भी ले लो देखो, अगर मैं इस पूरे को ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे दो जगह पे ए स्क्वायर मिल जाएगा और एक मेरे पास पहले से है। सेम एज इट इज अगर मैं इसको बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास दो जगह बी स्क्वायर मिल जाएगा और एक मेरे पास पहले से है। एज इट इज सी के साथ ऐसा ही होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको रो 1 को ए से मल्टीप्लाई करता हूं, रो 2 को बी से और रो 3 को सी से मल्टीप्लाई करता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेकिन ये तो हमने सीखा हुआ है कि ऐसा कोई ऑपरेशन मैं कर ही नहीं सकता भाई कि R1 टेंस टू 2R1 या AR1 कुछ भी लो, कुछ भी स्केलर में मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता। ठीक है, उससे क्या हो जाएगी, मेरी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे, जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे क्या ABC डिवाइड बाय ABC भी लिख सकता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई। ABC को ABC से कैंसिल आउट करो, यू गेट 1। ठीक है, यानी अगर मुझे किसी डिटरमिनेंट को, किसी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो मैं उसी से उस डिटरमिनेंट को अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये ऑपरेशन लगा सकते हो, ऐसे कर सकते हो इसमें। ठीक है, कर सकते हैं तो ABC को अंदर लेके जाते हैं बारी बारी से। ठीक है, अब मुझे पता है कि A की मल्टीप्लाई मैं किसी भी रो या कॉलम से कर सकता हूं, B की मल्टीप्लाई भी मैं किसी भी रो या कॉलम से कर सकता हूं और C की भी कर सकता हूं। तीनों की इकट्ठी कर दो, तीनों की अलग अलग कर दो, दो दो के पेयर में कर दो, डजंट मैटर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, A की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो से करता हूं, तो ये A अंदर जाएगा, दैट बिकम A इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। यस और नो, इसकी मल्टीप्लाई A इंटू दिस, इसके साथ करोगे तो A दैट इज A स्क्वायर प्लस B हो जाएगा, इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस C। कोई प्रॉब्लम भाई नहीं। B की मैं करता हूं इसके साथ, दैट इज बिकम AB स्क्वायर इंटू B स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज B स्क्वायर प्लस C। ठीक है, C से करोगे तो ये हो जाएगा, दैट इज AC स्क्वायर BC स्क्वायर एंड C इंटू C स्क्वायर प्लस 1। यस और नो, तो ऊपर वाले तो मैंने अंदर ले गया और नीचे वाले एज इट इज ABC मेरा एज इट इज रहा। आई थिंक अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ा मेरा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जहां पे आपको ऐसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके भी मुझे चीजें निकालनी है। ठीक है, अब एक चीज मैं बताता हूं, अगर मैं फर्स्ट कॉलम से A बाहर निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा। मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट कॉलम से A बाहर निकालो, तो ये आपको लिख देना है कि टेकिंग कॉमन A, B एंड C फ्रॉम कॉलम 1, 2 एंड 3। ठीक है, आप चाहो तो मैं लिख देता हूं, चलो। ठीक है, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं फर्स्ट से A बाहर निकालूंगा तो देखो मेरे पास स्क्वायर वाली टर्म बच जाएगी। सेकंड से अगर मैं B बाहर निकालूंगा तो मेरे पास सारी स्क्वायर की टर्म बच जाएगी, और थर्ड से अगर मैं C को बाहर निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगी, स्क्वायर की टर्म फिर से बच जाएगी। तो मैं क्या करता हूं यहां पे, टेकिंग A, B, C कॉमन फ्रॉम, कहां से कॉमन लूंगा मैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, यानी जैसे मैंने बोला है वैसे ही लूंगा। A मैं C1 से लूंगा, B C2 से और C C3 से ले लो। यहां से A बाहर आएगा तो दैट इज मेरे पास डिवाइड बाय ABC था ना, तो ये A मैंने बाहर निकाला यहां से, यहां बचेगा मेरे पास A स्क्वायर प्लस 1 दैट इज B स्क्वायर एंड दैट इज C स्क्वायर। ठीक है भाई, सेम एज इट इज, यहां से मैं B बाहर निकालूंगा तो B बाहर लिखूंगा, दैट बिकम A स्क्वायर डिवाइड बाय B स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज C स्क्वायर। सब में से B निकाल दिया, थर्ड में से C निकालूंगा तो यहां बचेगा A स्क्वायर, B स्क्वायर एंड C स्क्वायर प्लस 1। बाकी चीजें ये C मेरा आ गया यहाँ, इसको फिर से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, मैं जहां था वही पहुंच गया, लेकिन जो मुझे रिक्वायर्ड चीजें थी वो मुझे मिल गई। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको भाई, आपको चाहिए
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहाँ मिल सकता है? क्या यहाँ मिल रहा है? नहीं, मुझे ऐसे मिल सकता है। देखो ए बी सी तीनों का स्क्वायर और प्लस 1, दिस इज ए बी सी और तीनों का स्क्वायर और प्लस 1, तीनों का स्क्वायर और प्लस 1। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑपरेशन लगाता हूं कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो। ठीक है, करो भाई, क्या मिलेगा? तीनों को ऐड करोगे आपको मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है भाई, सेकंड में भी सेम, तो ये भी आपको मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और थर्ड में भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है भाई, नीचे की सारी चीजें एज इट इज, दैट इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज सी स्क्वायर, और मेरे पास बचेगा बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बाहर वाला सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या करें? सीधी सी बात है भाई, जो दिख रहा है वो कॉमन निकालो, जो चीज चाहिए। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देना इसको, कि टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम रो 1, तो दैट इज 1 1 एंड 1। ये मेरी फेवरेट कंडीशन आ गई। ठीक है, ये क्या है? मेरी फेवरेट कंडीशन आ गई। इसमें क्या करें? दो 1 को 0 बना लेते हैं। कैसे बनेगा? अब यहाँ सॉरी, दो रो, कोई भी दो एलिमेंट्स, और फर्स्ट रो में कोई भी दो एलिमेंट्स को फर्स्ट रो में क्या करा लेता हूँ? 0 बना लेते हैं। तो ये तो मेरा रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो मुझे चाहिए। ठीक है, अंदर क्या आएगा? अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाता हूँ। क्या क्या ऑपरेशन लगाएं? कि मैं कॉलम 1 टेंस टू C1 माइनस C2 कर देता हूँ, एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3 कर देता हूँ। कर दें? इसमें से माइनस करो, यू गेट 0। इसमें से माइनस करो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा माइनस का 1। इसमें से ये करोगे दैट यू गेट 0। फर्स्ट में भी हो गया वैसे तो। यहां से करोगे ये अगेन आपको मिलेगा 0। इसको करोगे आपको क्या मिलेगा? ये दोनों प्लस है तो माइनस, तो ये बचेगा प्लस का 1। इसको करोगे आपको मिलेगा माइनस का 1, और ये 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 मेरा एज इट इज। नाउ एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं। प्लस माइनस प्लस होगा 1, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एज इट इज इंटू 1 इंटू, अब क्या करें? इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1 माइनस 0 इंटू 1 इज 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, और 1 इंटू समथिंग इज, ये मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है भाई, हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था, आपको जहां पे ए बी सी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट कहां से पता लगेगी? यहां से। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप था। जब भी ध्यान रखना, जब भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसी सिचुएशन मिलती है ना, एक स्क्वायर हो, ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको इस टाइप का काम करना पड़ेगा कि एबीसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एबीसी से फिर कॉमन, यानी किसी भी 3 रो या कॉलम, आप इसमें जैसे मैंने क्या किया था, फर्स्ट मैंने क्या किया था, रो वाइज मैंने मल्टीप्लाई किया और कॉलम वाइज मैंने कॉमन ले लिया। हो सकता है किसी में आपको कॉलम वाइज करना पड़े मल्टीप्लाई और रो वाइज कॉमन लेना पड़े, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिटरमिनेंट मेरा 0 होगा, ये प्रूव करना है। तो एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या करें? क्या कोई रो 0 दिख रही है? नहीं दिख रही। कोई 2 रो आइडेंटिकल दिख रही है? नहीं दिख रही। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करें? ठीक है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे मुझे BC दिख रहा है, A मिसिंग है, CA दिख रहा है, B मिसिंग है, AB दिख रहा है, C मिसिंग है। तो अगर मैं तीनों को ABC बना दूं तो ये बाहर आ जाएगा और मेरी फेवरेबल कंडीशन क्या आ जाएगी? 1 1 1 वाली। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे सेम काम करते हैं। ABC मैं यहां लिखता हूं और ABC ही मैं डिवाइड में लिख देता हूं। ABC से ABC कैंसिल आउट कर सकते हो, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूं, इस A को अंदर लेके जाओ, तो दैट इज ABC एंड ABC मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इस A को मैं अंदर लेके जाऊं और किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मुझे इस रो में चाहिए, पहली रो में, तो पहली रो से मैं A मल्टीप्लाई करता हूं, ये अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, दैट इज AB स्क्वायर C स्क्वायर, दैट इज ABC एंड दैट बिकम AB प्लस AC। ठीक है, A की मल्टीप्लाई दोनों के साथ। इस B को लेके जाऊंगा मैं, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? सेकंड रो से, तो दैट बिकम, दैट इज सीक्वेंस में लिख दूं, A स्क्वायर C B एंड C स्क्वायर, और यहां करोगे तो दैट बिकम ABC। ठीक है भाई, सिर्फ B की कमी थी, लगा दिया। यहां करोगे तो दैट बिकम BC प्लस AB। ठीक है भाई, लास्ट ये C कहां जाएगा? ये जाएगा थर्ड रो के साथ, दैट इज A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C,
दैट इज ए बी सी एंड दैट इज ए सी प्लस बी सी। आगे भाई नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए बी सी दिख रहा है कहां से, कॉलम 2 से, इसको निकाल दो बाहर, तो ए बी सी मेरा बाहर, तो ये यहां बचेगा मेरे पास 1 1 एंड 1। ठीक है, अब इस ए बी सी से ये पूरा कैंसिल आउट, तो इसका काम हो गया खत्म। क्या कुछ और भी कॉमन दिख रहा है आपको? देखो भाई इससे भी मैं ए बी सी कॉमन ले सकता हूं, तो अगर मैं यहां से ए बी सी कॉमन निकाल दूं, पावर 1 थी तो ए पूरा बाहर, बी की एक पावर बाहर और सी की एक पावर बाहर, यहां से बी पूरा बाहर, यहां ए की एक पावर बाहर, बी की सेम एज इट इज, ए की एक पावर, बी की एक पावर और सी पूरा बाहर, तो बी सी ए सी एंड ए बी मेरे। अब ये मैंने कर दिया, उसके बाद देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहां भी देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कॉलम 1 और 3 को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे सारे एलिमेंट क्या मिल जाएंगे, आइडेंटिकल, और मैं बाहर निकाल दूं तो क्या मिल जाएगा 1 1 1, एक 1 1 है, दूसरा मिल गया तो क्या हो जाएगा ये 0। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड करता हूं, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, दैट इज प्लस बी सी हो जाएगा, प्लस ए सी हो जाएगा एंड दैट प्लस ए बी। देखो तीनों को रीअरेंज करना है बस, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी है, दैट इज ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ऑर्डर चेंज कर दोगे तो सारा कुछ सेम, इस पूरे को मैं बाहर निकाल दूंगा तो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यहाँ क्या बचेगा 1 1 एंड 1। अगर आइडेंटिकल हो तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट इज 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े और लेवल अप करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।